अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज लेके आई हूँ, सॉल्व्ड एक्सरसाइज। तो ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे देखिए, सॉल्व्ड एमसीक्यूज आपके सामने हैं। पेज नंबर 3 पे बच्चों अगर आप देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पेजेस के नंबर्स लिखे हुए हैं कि जिस जिस पेज पर आपकी बुक में उनके आंसर्स मौजूद हैं वो पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है सेल से ऑर्गन सिस्टम तक तंजीम के लेवल्स की फहरिस्त बनाए, तो इसका आंसर मैंने साथ ही लिख दिया है। फिर मैदे में एपिथेलियल टिश्यू का अहम किरदार, उसका आंसर मैदे में स्मूथ मसल्स का किरदार। फिर आगे पत्ते के पहली साइड मीसोफिल का क्या काम है, तो वो भी मैंने उसके साथ ही आंसर लिख दिया है। फिर आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है पौधों में शूट सिस्टम का क्या किरदार है, उसका आंसर भी नीचे दर्ज कर दिया है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 5 है, तो उसमें होम्योस्टेसिस क्या है और हर जानदार के लिए क्यों अहम है। तो ये पहले होम्योस्टेसिस की तारीफ़ है और उसके बाद फिर मैंने उसके पॉइंट्स में, क्योंकि वैसे लंबा क्वेश्चन हो जाना था, तो मैंने पॉइंट्स में हैंड रिटन में लिख दिया है। उसके बाद इंसानी जिस्म की मतवाज़न अंदरूनी दर्जा हरारत कैसे कायम रहता है, उसका आंसर है दोनों कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद बच्चों आगे फ़र्क आ जाता है, तो ये इसमें 4 चीज़ें जिनका फ़र्क है। और नेक्स्ट अगले पेज पर, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 7 पर इसके जो फ़र्क मालूम करने हैं उसको मैंने बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 7 पर ही अगर आप देखें तो तफसीली सवालात जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तंजीम के लेवल्स हैं, तो इसमें तमाम लेवल्स हैं। तो जो पेज नंबर 8 पर भी उसके बाद पेज नंबर 9 पर भी ये जो है ये क्वेश्चन जाके एंड होता है। फिर पेज नंबर 10 पे देखें तो नेक्स्ट अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोबारा से फिर रिपीट हो रहा है। देखो टिश्यू लेवल से क्या मुराद है, पौधों और जानवरों के टिश्यूज़ की वजाहत करें, तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर आगे मैदे के टिश्यूज़ आ जाते हैं। फिर आगे पेज नंबर 11 पे देखें तो फिर इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इंसानी जिस्म की तश्कील के लिए ऑर्गन सिस्टम किस तरह इकट्ठे होते हैं। तो ये बच्चों 2 पेजेस पे क्वेश्चन था आपका, जिसको मैंने एक पेज पे कन्वर्ट कर दिया है। फिर आगे देखें बच्चों पेज नंबर 12, तो पेज नंबर 12 पे भी जो है वो पहले होम्योस्टेसिस में डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का किरदार है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन ये छोटा सा ही है। फिर उसके बाद पौधों में ऑर्गन सिस्टम देखें, तो ये डायग्राम को भी मैंने साथ ही छोटी सी करके अटैच कर दी है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 13 आ जाता है, इसमें पौधों के रूट सिस्टम की साख्त और अफ़ाल की वजाहत करें, तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए होम्योस्टेसिस की तारीफ़, उसकी अहमियत और उसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं वो सारा डिटेल से आपने लिखना है। तो ये पेज नंबर 14, 15 और 16 पे इसका आंसर है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूछा हुआ है, तो ये भी उसके अंदर से ही आपने लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, यानी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।